हेलो दोस्त, मैं आरबीसी आप सबके बीच पुनः एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में यह हमारा पार्ट 3 वीडियो है। आपके इस सेकंड चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर का यह थर्ड वीडियो है और आप बने हुए रहिए हमारे साथ। आपको इसमें बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा और इस चैप्टर में हम लोग एक या दो वीडियो और देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग जल्दी से जल्दी चाह रहे हैं कि समाप्त हो जाए, ताकि हम नया चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल शुरुआत कर दें। ताकि बहुत सारे बच्चों का आ रहा है कमेंट कि सर ये पढ़ा हुआ चैप्टर है, इसी को आप पुनः पढ़ा रहे हैं। तो नया चैप्टर चालू करेंगे, शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। और दूसरी मैं एक आपको बात बता दूं, आपको जो बैड न्यूज है कि अभी जो लॉकडाउन है, जो कोचिंग खुलने की संभावना थी कि 18 के बाद खुल जाएगी, सो बढ़ा करके 15 मई तक कर दिया गया है। तो अभी खुलने की कोई संभावना नहीं है। आप वीडियो के साथ बने हुए रहिए और वीडियो देखते हुए रहिए तब तक के लिए। और आपको एक बुक ले ले और उस बुक से आप जरूर पढ़ें। आइए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। देखिए, आज की क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे अल्कोहल के बनाने की विधि के बारे में। तो हम आपको बताएंगे कि अल्कोहल के बनाने की कितनी विधि है और प्रत्येक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, हेडिंग दिया हुआ है अल्कोहल के बनाने की विधि। तो अल्कोहल के बनाने की विधि के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और इसी के बारे में क्लियर डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहला विधि हमने लिखा है कि फर्स्ट जो मेथड है वो फर्स्ट मेथड है मेरे प्यारे दोस्त हाइलो अल्केन के द्वारा, यानी कि हाइलो अल्केन से हम अल्कोहल का निर्माण करेंगे। अब हाइलो अल्केन से अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है ये मेरे प्यारे दोस्त लिखा हुआ है। देखिए कैसे लिखा हुआ है कि जब हाइलो अल्केन को, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हाइलो अल्केन को जलीय का मतलब जलीय NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या KaOH या KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या AgOH यानी कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। गर्म का मतलब हीट किया जाता है, तो अल्कोहल का निर्माण होता है। ये आपका इसका थ्योरी रहा। अब आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। हाइलो अल्केन को हम लिखते कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो हाइलो अल्केन को लिखा जाता है R सिंगल बॉन्ड X, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलो अल्केन। इसको किसी एक के साथ अब क्रिया करा देंगे, तीनों में से किसी एक के साथ, NaOH या KOH या AgOH, कोई भी एक लिख देंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया। इसको गर्म कर दिया। गर्म करने का चिन्ह जो होता है वो डेल्टा होता है। गर्म कर दिया। एक्वस लिखा हुआ है, AQ का मतलब एक्वस होता है, जिसको हम लोग हिंदी में जलीय कहते हैं। ये जो जलीय लिखा हुआ है, इस जलीय को मेरे प्यारे दोस्त हम इंग्लिश में एक्वस कहते हैं। एक्वस, तो AQ लगा हुआ रहेगा, तो एक्वस। डेल्टा का चिन्ह दे दिया। करना कुछ नहीं मेरे प्यारे दोस्त, इसको ये देखिए आप X को और यहां से ये देखिए X को, इस X को, और यहां से आपको इस K को बाहर निकाल देना है। तो अब K और X को बाहर निकालिएगा तो बन जाएगा क्या? KX बन जाएगा। अब यहां देखिए, यहां से बच गया R और यहां से क्या बच गया? OH। तो आप जोड़ दीजिए, इसको लिखिएगा R सिंगल बॉन्ड OH। अब R सिंगल बॉन्ड OH लिख दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो ये हमारा बन जाएगा क्या बाबू? अल्कोहल। इसी को तो अल्कोहल कहते हैं। यदि OH लगा हुआ है तो उसको अल्कोहल कहते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल लेकर के हम लोग और इसे डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए सपोर्टेड यहाँ पर लिखा हुआ है इथाइल ब्रोमाइड, लिखा हुआ है C2H5Br, और इसको KOH के साथ हीट कर रहा है। यहाँ पर भी AQ होगा, हमने लिखा नहीं, आप समझ लीजिएगा। AQ होगा, इसके साथ हीट कर रहा है। तो देखिए क्या बनेगा। आपको करना क्या है, यहाँ जो X है उस X को K के साथ हटा देना है। यहाँ X के जगह पर देखिए तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आया है? Br। तो Br को K के साथ हटा दिए। तो Br को K के साथ जब हटाइएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको K और Br मिल करके क्या बना लेगा? KBr। तो KBr हमने लिख दिया। और इस C2H5 तो रह ही जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो हमने लिख दिया C2H5। और Br को हटा करके इसके जगह पर, इसके स्थान पर हमने पुट क्या कर दिया है? OH को पुट कर दिया है, तो हमने लिख दिया OH। हमने लिखा C2H5OH, इसको हमने लिख दिया मेरे प्यारे दोस्त, तो ये बनेगा। इसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल। अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त और उसके और डिटेल में समझते हैं। एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको बता दिए, ध्यान दीजिए, देखिए इसको, गौर कीजिए। आइए, लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड लिखा हुआ है यहाँ Br प्लस लिखा हुआ है KOH। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे Br को हटा देना है, और Br को हटाना किसके साथ है? तो K के साथ हटाना है।
तो हम Br को K के साथ हटा दिए, तो K और Br मिलकर के बना लिया मेरे प्यारे दोस्त क्या, KBr। अब मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से बच क्या गया OH, तो हम OH को जोड़ देंगे, तो लिख दीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, हमने लिख दिया। ये हमारा इस प्रकार से पहला विधि हुआ। अब दूसरा विधि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। देखिए जो दूसरा विधि है यह काफी इंपॉर्टेंट विधि है, दूसरा विधि सेकंड विधि, और सेकंड विधि का दिया हुआ है कि अल्डिहाइड और कीटोन के अवकरण द्वारा, हाँ दोस्तों जान लीजिए, अल्डिहाइड और कीटोन के अवकरण के द्वारा भी अल्कोहल का निर्माण होता है। और अल्डिहाइड और कीटोन का अवकरण का जो विधि है इसके द्वारा जो अल्कोहल बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्कोहल बनता है मेरे प्यारे दोस्त। ये जो हमारा जो तरीका है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है, VBI है मेरे प्यारे दोस्त। इसे बार बार देखें और इसे समझें कि अल्डिहाइड और कीटोन के अवकरण से कैसे बनता है। तो हमने थ्योरी कुछ लिखा, उस थ्योरी को पढ़ लीजिए कि जब अल्डिहाइड, ALD का मतलब अल्डिहाइड होता है, जब अल्डिहाइड या कीटोन को उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब आप समझते हैं, जो रासायनिक क्रिया करने के लिए उसको उत्प्रेरित करे उसको उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक पीटी का मतलब प्लेटिनम, PD प्लेडियम, Ni निकेल इत्यादि के उपस्थिति में, इटिस लिखा हुआ है, इत्यादि के उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ, या लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है LiLH4, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड के यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्मूला नहीं, लेकिन आपको लिख देते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। यानी कि इसमें करना क्या है कि अल्डिहाइड कीटोन को आपको या तो हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराना है, या तो LiLH4 के साथ अपक्रिया कराना है, या तो आपको NaBH4 के साथ अपक्रिया कराना है। ये तीनों से अपक्रिया कराएंगे, तो इस तीनों से अगर अपक्रिया कराया जाएगा तो इसको हम लोग मेरे प्यारे बंधु अवकरण प्रक्रिया कहते हैं। कभी कभी हमारा ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाता है कि इनमें से कौन सा अवकारक है, तो आप ध्यान में रखिएगा 3 गो अवकारक होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा, एक होगा हमारा मेरे प्यारे बिंदु सोडियम बोरोहाइड्राइड होगा NaBH4। तो आप इस तीनों को याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है। अब आइए और कुछ बातें कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरी और क्या बातें लिखी हुई है, दूसरी बात है कि जब अल्डिहाइड कह रहा है कि अल्डिहाइड को जब अवकरण कराया जाता है तो अल्डिहाइड के अवकरण से प्राप्त क्या होता है, तो आप याद कर ले कि अल्डिहाइड के अवकरण से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। ये हमेशा के लिए याद कर ले, अल्डिहाइड के अवकरण से क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक अल्कोहल बनता है। पूछ ले कि कीटोन से क्या बनता है, तो याद रखिए कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल बनता है। ये दोनों आपका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। पूछेगा अल्डिहाइड से क्या बनता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल बनता है। पूछेगा कीटोन से क्या बनता है, तो आपको बताना पड़ेगा कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। ये दोनों याद रखिएगा, अल्डिहाइड से प्राथमिक और कीटोन से द्वितीयक बनता है। आइए इसके कुछ रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक अल्डिहाइड लिखा हुआ है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये हमारा अल्डिहाइड है दोस्तों। इस अल्डिहाइड को हमने बहुत सारी चीज से अपक्रिया करा दिया, एक ही साथ H2 के साथ करा दिया, NaPT आपका उत्प्रेरक के रूप में ले लिया, या LiLH4 या NaBH4 किसी से भी करवा दीजिए, तीनों में से, हाइड्रोजन के साथ या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, किसी के साथ तीनों में से करा दीजिए, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। देखिए दोस्तों आपको करना क्या मेरे प्यारे बिंदु, आपको तो R में परिवर्तन नहीं करना है, R सेम टू सेम होगा, तो R को हमने यहाँ पर R लिख दिया। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर इस C के साथ H जोड़ देना है और इस O के साथ H जोड़ देना है। तो C के साथ भी H जोड़ेंगे और O के साथ भी जोड़ेंगे। तो C के साथ अगर H जोड़ेंगे, देखिए C के साथ ऑलरेडी पहले से एक H है और एक और जोड़ेंगे तो एक और एक 2 हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा CH2। जैसे ही हम O के साथ जोड़ेंगे तो O जो डबल बॉन्डेड है, ये O हमारा सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर सिंगल। O के साथ भी हमने क्या जोड़ दिया, छोटे H जोड़ दिया मेरे प्यारे। तो अब इसमें देखेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर R एक है, इस चलते इसको हम प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे देखिए, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में आपसे कहा कि एसिटल्डिहाइड, इसको एसिटल्डिहाइड कहते हैं। एसिटल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ Na या Pt की उपस्थिति में अवकरण कराया जाता है तो क्या बनता है। तो हमने क्या किया मेरे प्यारे दोस्त, देखिए CH3 को CH3 रखा सेम टू सेम। हमने क्या किया, यहाँ पर एक H जोड़ दिया, तो एक यहाँ पर पहले से एक H था, एक और जोड़ दिया, तो एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए। अभी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को चेंज कहाँ कर दिए, सिंगल बॉन्ड में। O के साथ भी क्या जोड़ दिए, H, तो लिखा गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसे हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बिंदु इथाइल अल्कोहल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। तो अगर आपसे सवाल पूछते कि क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को
हाइड्रोजन के साथ Na या Pt के उपस्थिति में अवकरण कराया जाता है तो आप याद रखिएगा क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा मेरे प्यारे दोस्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए तीसरा देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, गौर कीजिए। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है। अब आगे की ओर देखिएगा तो अब आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, एक कीटोन ले लिए। अभी अल्डिहाइड था, अभी कीटोन है, कीटोन ले लिए। तो कीटोन में देखिए यहाँ पर 2 R होता है कीटोन में। तो करना कुछ नहीं, यहाँ पर एक H जोड़ देना है, एक H यहाँ पर जोड़ देना है, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। तो लिख दिए R सिंगल बॉन्ड, C के साथ H जोड़ दिए और डबल बॉन्ड चला गया सिंगल बॉन्ड में, O के साथ भी क्या जोड़ दिए, H जोड़ दिए और सिंगल बॉन्ड लिख दिए क्या, R। तो अब इसमें देखिए R यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 2 R है, इसका मतलब ये कई डिग्री है, 2 डिग्री है, यानी कि द्वितीयक अल्कोहल है मेरे प्यारे बंधु। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कीटोन से क्या बनता है तो आप ये बात याद रखें कि कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल का बनता है, जबकि अल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल बनता है। इसी चीज को हम यहाँ पर दिखाएं, देख लीजिए आप कैसे, इस चीज को हमने दिखाने की कोशिश किया कि अल्डिहाइड से प्राथमिक बनता है और कीटोन से द्वितीयक बनता है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव है, याद कर लेंगे। अब देखिए, अब हम आपको कीटोन का कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको प्रोपेनॉन कहते हैं और इसका जो नाम है इसे एसीटोन कहा जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम एसीटोन है, इसको एसीटोन कहते हैं। इसको हम अवकरण करा दिए NaBH4 से या LiLH4 से। तो जैसे अवकरण कराइएगा तो इस CH3 में कोई चेंज नहीं होगा, इस CH3 में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर एक H जोड़ना पड़ेगा और ऊपर एक H जोड़ना पड़ेगा। और जैसे एक H जोड़िएगा ये डबल बॉन्ड चेंज कर जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो बाकी देखिए यही किए हैं, सेम टू सेम। यहाँ पर एक H जोड़ दिए हैं और एक H को ऊपर जोड़ दिए और इसको चेंज कर दिए सिंगल बॉन्ड में। अब आगे की ओर देख ले, इसका नाम हो गया प्रोपेन 2ऑल। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि एसीटोन का अवकरण कराया जाता है तो क्या बनता है, तो हम बताएंगे प्रोपेन 2ऑल। कहिएगा प्रोपेन 2 कैसे ऑल हो गया सर, तो लिख देंगे 1 2 3। देखिए OH क्या पे है, 2 पे, तो लिख दिए प्रोपेन, और OH 2 पे तो लिख दिया हमने 2, और अल्कोहल के नाम के लिए अंत में हम क्या लगाते हैं, ऑयल। इसका नाम है प्रोपेन 2ऑल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट तीसरा विधि को देखते हैं, थर्ड मेथड। देखिए दोस्तों, हम लोग का जो तीसरा विधि है, ये तीसरा विधि हमारा मेरे प्यारे दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड के अवकरण से। देखिए थर्ड जो विधि है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से है। पहला था हेलोअल्केन से, दूसरा था हमारे प्यारे दोस्त अल्डिहाइड कीटोन से, और तीसरा जो है वो हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल के अवकरण से। यहाँ पर भी अवकरण ही कराएंगे। देखिए क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको, तो आप पहले जान लीजिए। लिखा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के या कार्बोक्सिलिक एसिड का अवकरण कराया जाता है तो प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार का अल्कोहल बनता है, ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है। इसमें भी NaBH4 का प्रयोग किया जाता है, कि जैसे कह रहा है कि NaBH4 का प्रयोग किया जाता है या LiLH4 का प्रयोग किया जाता है। अवकरण में इसी का प्रयोग किया जाता है, NaBH4 का, LiLH4 का। यहाँ पर हाइड्रोजन का नहीं किया जाता है, H2 का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग में नहीं आता है। स्ट्रॉन्ग में 2 होता है, NaBH4 और LiLH4। आइए देख लेते हैं क्या कर रहा है। लिखा हुआ है एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा हुआ है R सिंगल बॉन्ड C डबल OH, इसको LiLH4 और एक बार H2O से हाइड्रोलिसिस करा दिया। देखिए दोस्तों करना क्या है, आपको मैं सिंपल बताता हूं। इस O को हटा देना है, इस O को, और O को हटा करके H2 को जोड़ देना है, H2 को जोड़ देना है। अब आप बोलेंगे सर H2 क्यों जोड़े, तो आप जान लीजिए ऑक्सीजन का जो संयोजकता होता है, ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है और हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है। तो बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन देना पड़ता है। 2 हाइड्रोजन देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा R। यहाँ पर हमने सिंगल बॉन्ड दिया नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा C, और हमने इस O को हटा दिया है, इस वाले O को, और जब इस वाले O को हम दोस्त हटा देंगे तो क्या करेंगे, इसके स्थान पर 2 H जोड़ देंगे, लिख दिए R सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या लिख दिए OH। ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल है, 1 डिग्री बना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर R एक है तो 1 डिग्री बना। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए। आइए ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है CH3C डबल OH, इसको हम लोग मेरे प्यारे दोस्त एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड कहते हैं। ये हमारा एसिटिक एसिड है। आइए गौर कीजिए, कोई पूछ दे कि एसिटिक अम्ल के अवकरण से क्या बनता है, तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, सब सेम रखेंगे। यहाँ पर जो O है, यानी कि जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को हटा देंगे, ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे CH3,
और उसके बाद हम लिखेंगे सी। ठीक दोस्तों, और एक O को हटा के 2 गो H जोड़ देंगे, तब लिख देंगे लिख दिया CH3 CH2 और OH। मेरे प्यारे बंधु ये हमारा बना। इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसको हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो लिख दे एसिटिकम और ये बन गया हमारा इथाइल अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा। आइए आगे गौर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है हमारा रिएक्शन नंबर 4। तो रिएक्शन नंबर 4 देख लेते हैं। रिएक्शन नंबर 4 क्या कर रहा है, चौथा क्या कर रहा है, चौथा विधि आपको बताते हैं। चौथा विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा कैसे अल्कोहल का निर्माण होता है। तो आइए देख लीजिए, गौर कीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब अल्डिहाइड या कीटोन को ग्रिग्नार्ड के साथ, ग्रिग्नार्ड का फॉर्मूला था RMgX, ग्रिग्नार्ड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। अब देखिए कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। एक और बात बता रहा है, इसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं उसी प्रकार से जैसे उसमें बता रहे थे प्राथमिक अल्कोहल बनता है, द्वितीयक बनता है, तृतीयक बनता है, उसी प्रकार से इसमें हम बताएंगे। जैसे कह रहा है कि अल्डिहाइड, सभी अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, जितने भी अल्डिहाइड है वो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण करते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि अल्डिहाइड को जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराया जाता है तो किस प्रकार के अल्कोहल बनता है, तो बताना पड़ेगा कि द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता है, द्वितीयक अल्कोहल बनता है। दोस्तों देखिए कैसे बनता है, आइए इस रिएक्शन को बढ़िया से अच्छे तरीका से हम लोग समझते हैं मेरे प्यारे मित्र। आइए देखिए, गौर कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसे एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। अब इस एसिटाल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड से अभिक्रिया करा दिया तो ग्रिग्नार्ड CH3 MgBr लिखा हुआ। कुछ नहीं करना है, इस CH3 को यहाँ पर जोड़ देना है, इसे CH3 को यहाँ पर जोड़ देना है। तो जब इस CH3 को यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, आइए देखिए मेरे प्यारे। देखिए होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड इस O के साथ H जोड़ देना है तो OH हो जाएगा। और मेरे प्यारे बंधु इसके साथ आपको CH3 जोड़ना है तो हम लिख दिए CH3। अब आपसे कोई पूछता है कि इसका नाम बताओ, तो इसका नाम हो जाएगा 2-प्रोपेनॉल। अगर नंबरिंग करेंगे तो देख लीजिए मेरे प्यारे बंधु, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे और इसको 3 बोलेंगे, तो इसका नाम होगा 2-प्रोपेनॉल, इसका मेरे प्यारे बंधु नाम होगा। आगे देख लीजिए, गौर कीजिए। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कीटोन के बारे में आप सुनिए। कह रहा है कि सभी कीटोन तृतीयक अल्कोहल का निर्माण करते हैं। यानी कि जितने कीटोन हैं वे सारे के सारे कीटोन तृतीयक अल्कोहल का निर्माण करते हैं। जैसे मेरे प्यारे बंधु ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए। देखिए अल्डिहाइड जो है वो द्वितीय का निर्माण करेगा और कीटोन जो है वो तृतीय का निर्माण करेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम आपको बताया है पहले भी, इसको मेरे प्यारे बंधु हम एसीटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोन। प्लस लिखा हुआ है CH3 MgBr। हमने क्या किया, CH3 को यहाँ से काट करके और यहाँ पर जोड़ दिया। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए तो सब सेम होगा, तो लिखना होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3। अभी जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में चल जाएगा और O के साथ H जुड़ जाएगा। अब नाम लिखिए तो 1 2 3। अब ये हमारा मिथाइल 2 पे, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, इसका IUPAC नाम होगा। ये दोस्तों एक और विधि आपको हम बताते हैं, वो है अल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन से। अल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन से भी मेरे प्यारे दोस्त अल्कोहल का निर्माण होता है। इसका लिखा हुआ है कि जब अल्कीन से अल्कोहल को प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले अल्कीन को मेरे प्यारे बंधु क्या किया जाता है कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का संकेत THF होता है, तथा जल के मिश्रण में टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और जल के मिश्रण में मर्क्यूरिक एसीटेट से अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोक्सी अल्किल मर्क्यूरी यौगिक देता है, जिसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब मेरे प्यारे बंधु कि आपको मर्क्यूरी को जोड़ना है। जैसे देखिए यहाँ पर ए अल्कीन है, अल्कीन को जल से अभिक्रिया करा दिया और मर्क्यूरिक एसीटेट से अभिक्रिया करा दिया, तो हम क्या करते हैं, जल 2 भागों में तोड़ देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जल को हम ऐसे लिखते हैं ना H, और हमारा क्या होता है OH। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर OH जोड़ दिया, और यहाँ H जोड़ने के बजाय हमने क्या किया मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ पर हम लिख दिया मर्क्यूरिक एसीटोट को जोड़ दिया, तो लिख दिया यहाँ पर HgOAC।
अब इसको क्या किया, डीमर्क्यूरेशन किया। डीमर्क्यूरेशन का मतलब अब मर्क्यूरी को हटा देना, अब इसको हटा देंगे और इसको हटा करके मेरे प्यारे दोस्तों H को जोड़ देना है। तो यहाँ पर OH सेम टू सेम रह गया और यहाँ पर जुड़ गया क्या, H। तो अब ये बन गया मेरे प्यारे दोस्तों क्या, अल्कोहल। तो ये भी आपका एक प्रोसेस है और एक अच्छी प्रोसेस है, इसका नाम है अल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन से मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा।